जी हाँ। अगर आप रोज गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसते हैं, खास करके हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक या सेक्टर 10 के आसपास, तो यही वीडियो आपकी ही रोजमर्रा की जिंदगी दिखा रहा है। यह कोई शिकायत नहीं है, कोई आरोप भी नहीं है। यह है गुड़गांव की आज की ग्राउंड रियलिटी। इस समय मैं मौजूद हूँ हीरो होंडा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर, सेक्टर 10 के आसपास। जो लोग इस रास्ते से वाकिफ हैं वो इस रास्ते को पहचान रहे होंगे। सड़क की हालत आप खुद देख सकते हैं, क्या बम्पी राइड हो रही है। यह गुड़गांव की रोड कंडीशन किसी एक दिन की कहानी नहीं है, यह रोज का दृश्य है। मिलेनियम सिटी कहलाने वाला गुड़गांव बहुत तेजी से चलता है और कई बार यही रफ्तार अव्यवस्था में बदल सी जाती है। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में है, और बढ़े भी क्यों नहीं। ऑफिस के लिए लेट, घर के लिए लेट, और हर कोई है लेट और कर रहा है कोई घर में वेट। कभी धूप में, कभी ठंड में, कभी धुएं और कभी धूल के बीच जिंदगी जैसे रुकती ही नहीं। अगर आप ध्यान दें तो ट्रैफिक का कोई साफ पैटर्न दिखाई नहीं देता। कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि जाना कहाँ है, किस लेन में जाना है। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, यह सिस्टम और व्यवहार के टकराव का नतीजा है। ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, साइकिल हो, कार हो या ट्रक हो, हर तरह का साधन एक ही सड़क पर मौजूद है। जब तक इनके लिए स्पष्ट नियम जो बने हुए हैं उनका पालन ठीक ढंग से न हो, या जिन जगहों पर इनके लिए स्पेस नहीं बने हैं उन जगहों पर बनाए जाएं और इम्प्लीमेंट करवाए जाएं। आप देखिए किस तरह से क्रेन आ रही है और गाड़ियां किस हिसाब से चल रही हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद लगता है कि अव्यवस्था यूं ही नहीं बन जाती। इन सारी चीजों का मेल मिलाप ही अव्यवस्था है। जब ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं एक दूसरे से तो अव्यवस्था बन सी जाती है। और ये दृश्य एक दिन की बात नहीं है, अक्सर दिखाई देता है। जब धुंध हो तब, जब बारिश हो तब, जब गर्मी हो तब। तो ये आए दिन का हिसाब है। और इस समय मैं हूं लाल बत्ती पर। सारे लोग रोज की जद्दोजहद में उलझे हुए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं लाल बत्ती खुलने का। Yes, signal is green now. और आवागमन के लिए, जैसे मैं बोल रहा था, ट्रक भी है और ट्रक में चलते अपने भाई बंधु भी हैं जिनको कहीं पहुंचना है, चाहे काम पर हैं, चाहे घर हैं, चाहे किसी और कारणवश। और ये देखिए सड़क के बीच में ये सीमेंट का पूरा पीस, ये रोड डिवाइडर का एक पीस खिसकाया गया है, ना जाने किस कारण से, लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था तो हो ही रही है। सड़क बिल्कुल बम्पी राइड है, पॉट होल्स हैं, गड्ढे हैं, तो स्लो भी है और स्लो के कारण ही सारे लोग फंस जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है एक छोटे से
रिक्शा में पोल्ट्री ट्रांसपोर्ट की जा रही है। ये शहरी लॉजिस्टिक का एक हिस्सा है। हाइजीन भी एक समस्या है जो कई जरूरी सवाल खड़े करते हैं, खास तौर पर जब ट्रांसपोर्ट खुले और असुरक्षित तरीके से हो। और ये ध्यान रहे कि मैं किसी के खाने के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ या किसी के भोजन की पसंद पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल शहरों के सप्लाई चेन और सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अब जरा आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा सुभाष चौक। अगर यहाँ से बाईं तरफ जाएंगे तो दिल्ली जयपुर मार्ग, और दाईं तरफ तो ऑफ कोर्स तब जयपुर है ही। देखिए सुबह की भागम भाग में कई सारे लोग, मौसम का भी दबदबा है। धूल आपको सड़क पर बहुत सारी दिखाई देती हुई। स्लो मूविंग ट्रैफिक, बिल्कुल ही स्लो है। और हम अब पहुंचने वाले हैं हीरो होंडा चौक के आसपास, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था। खांडसा गांव का बोर्ड दिख रहा है, विलेज खांडसा, और सड़क पर इंडिकेशन भी है बाएं और दाएं तरफ का, कि बाएं जाएंगे तो दिल्ली जैसे मैं बोल रहा था, दाएं जाएंगे तो जयपुर, सीधे जाएंगे तो सुभाष चौक। और ये अब हमें अंडरपास साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक यू टर्न है, शायद जगह की कमी की वजह से इमीडिएटली आफ्टर यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। या तो ये गलत साइड आने की वजह से हुआ या जो भी कारण है, लेकिन कोई स्ट्रेस में अंडरपास पे भी धूल भरी पड़ी है। और आगे आप देखेंगे कि जैसा मैं कह रहा था, प्रदूषण की तो बात है ही, और हरी पेड़ की पत्तियों पर अगर आप देखेंगे आगे आने वाले पेड़ पौधों पर, जो पीछे भी छूट गए और आगे भी आपको दिखाई देंगे, कई सारे पेड़ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी हरी पत्तियां सफेद दिखाई देती हैं। और वो सफेद क्या है? पत्तियों पर जमी मोटी धूल। उसका मतलब है इतनी धूल मिट्टी है। यह प्रदूषण का एक शांत लेकिन गहरा संकेत है। हरी पत्तियां सफेद हो चुकी हैं, आप समझ रहे हैं किस लेवल का पोल्यूशन है। PM 2.5 और PM 10 बड़ा भयंकर है कई दिनों से। दीपावली के बाद खास करके न केवल गुड़गांव में बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। और बाएं हाथ पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स की फैक्ट्री, जो हालांकि क्लियरली वीडियो में विजिबल तो नहीं दिखेगी। यहाँ पर एक यू टर्न है, विच इज अगेन द observation as per me is wrong U-turn. Ideally it should have not been here, but this is what it is. जी देखिए, ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वीडियो रोकेंगे और पाएंगे कि हरी पत्तियां सफेद हो चुकी हैं, और यही सब दिखाई दे रहा है। दीपावली के बाद जैसा मैं बोल रहा था, गुड़गांव में और दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बना हुआ है। अब इसमें कोहरा भी जुड़ गया है, जिसे लोग आमतौर पर स्मॉग कह देते हैं। मौसम बदलता है लेकिन हवा साफ होने में समय लग रहा है। इस वीडियो के आखिर तक आप यह समझ जाएंगे कि गुड़गांव में ट्रैफिक सिर्फ सड़कों की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि कई सारे उसके कारण हैं। हीरो होंडा चौक से हम अभी आए हैं, वो भी एक
हमेशा चोकिंग पॉइंट रहा है। पहले यहाँ से फ्लाईओवर बना, फिर अंडरपास बना, एक बार पानी भी भर गया था काफी। और यहाँ दिखाई दे रहा है ये मेट्रो का काम चालू हो गया है। मेट्रो में गुड़गांव मेट्रो का ये फेज 2 का काम है। दैट विल कनेक्ट हुडा सिटी सेंटर with New Gurgaon. When I say New Gurgaon, that actually means Dwarka Expressway or surrounding areas. And the route which has been decided for the new metro is starting from the Huda city center via Netaji Subhas Marg, जहाँ सुभाष चौक पर मैं जाऊंगा वहां पर, and via this route again reaching Hero Honda Chowk and then going beyond Sector 10 where I started from, and then beyond that Dwarka Expressway. And I may not have the exact details, but that is the tentative route at this moment, and the work has started. So this is fantastic thing that I'm seeing as of today for people of Gurgaon. Amazing work being done by the government, especially the work towards metro or the metro network is getting extended every now and then, not just in Gurugram but many other cities. Jaipur has metro, Lucknow has, Kanpur has, Bengaluru recently got, Mumbai has. So this is, and the project was initially started by the great E. Sridharan, the metro man, who started in Delhi in early 2000 or maybe late 90s, when Sheila Dikshit and Mr. Khurana used to be the chief minister of Delhi at that point of time. Initially Mr. Khurana and then Sheila Dikshit. She was chief minister for 3 times. Yes. So that was regarding Delhi, but coming back to Gurgaon and the traffic that you see day in day out, I have tried explaining each and everything on this route so far. And again, you are seeing the so much of dust right next to the roads. The tree leaves are absolutely white. Now I am on Subhas Chowk flyover, and this road will lead to Huda city center. I will be taking a left turn in a while, but just for your information, this is Subhas Chowk. You have reached here. Fantastic development, and below this there is गुड़गांव सोहना रूट, जो कि आगे चलकर मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है. सो देयर इज सो मच ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस. और ये फिर से दिखाई दे रहा है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम, जो कि काफी दिनों से चर्चा में था. डाइवर्जन आप देख सकते हैं. इसकी थोड़ी सी कीमत भी चुकानी पड़ेगी लोगों को. जब थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो ट्रैफिक कंजेशन होगा और अलग ढंग की समस्याएं आएंगी, लेकिन that's all part of the development process, and the progress will definitely happen. I will be finishing this video soon. I'll be taking a left turn, as I was saying. Today it is 31st of December, last day of the year 2025. I wish you a great year. May you all stay happy and healthy and safe while traveling. So that is the whole objective of this video, to show you what is happening day in day out in Gurgaon and how you can remain safe, follow the safety rules, guidelines, be the best citizen, and do not contribute towards traffic congestion. Thank you so much. Have a great ride. Bye bye.